मैं माँ भारती का सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। वंदे मातरम। मेरा देश महान, मेरा भारत महान। मेरा भारत या हमारा भारत। भारत की ये परंपरा रही है कि यहाँ बालक को जन्म लेते ही और जब वो होश संभालता है तो परिवार से ऐसी भावनाएं उसमें संप्रेषित की जाती हैं, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो देश के लिए बलिदान हो जाए। अभी हाल में ही भारत चीन की सीमा पर जो हमारे शहीद हुए हैं या पूर्व में भी जो शहीद हुए हैं, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश, ऐसे देश जिसमें पहला नाम पाकिस्तान और दूसरा नाम चीन, ये दोनों देश हमेशा से भारत को क्या बोलूं परेशान करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उकसाते हैं। ये ना समझें कि भारत कमजोर है। हाँ, परंतु भारत कमजोर नहीं है। भारत शांति चाहता है, भारत मैत्री चाहता है, भारत विकास चाहता है। भारत युद्ध की नीति में मजबूत तो है, परंतु अकारण ही वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। और वर्तमान की परिस्थितियों में देखें कि इन दोनों देशों ने भारत को जिस तरीके से उकसा रखा है, तो भारत अपनी पूरी तैयारी में है। हम अपने इतिहास में देखें कि जब जब भारत पर आक्रमण हुए, विदेशियों के आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, तो हमारे भारत की जो राज्य व्यवस्था थी, जो हमारे राजा थे, उन्होंने हमेशा से भारत की जो ध्वजा थी उसको ऊंचा करके रखा, भारत की सभ्यता को ऊपर रखा, भारत की संस्कृति को ऊपर रखा। तो फिर अब तो हालात हमारे आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। और मोदी जी केवल एक बात कहते हैं कि भारत की अखंडता, भारत की एकता और भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। भारत विकास चाहता है, भारत मैत्री चाहता है, भारत विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब सब में वो विश्व बंधुत्व की भावना देखें, सबका कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, परंतु कमजोर न समझा जाए। पाकिस्तान भी हमको कमजोर न समझे और चाइना भी हमको कमजोर न समझे। ये तो भारत की एक संस्कृति है कि आज जब सैनिक सीमा पर जाता है, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा पर हो, चाहे वो चाइना की सीमा पर हो। पिछले हम इतिहास को, पिछले कुछ वर्षों के ही इतिहास को देखें कि हमारे जो भी सैनिक बंधु शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों का यदि हम एक आकलन करें, सुने और पढ़ें, तो पाएंगे कि कष्ट तो है कि उनके परिवार का लाल गया है, परंतु इसके साथ ही एक स्वाभिमान है, एक गौरव है कि उनके परिवार के एक लाल ने, किसी के पति ने, किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने, किसी के पुत्र ने सीमा पर शहीद होकर एक संदेश दिया है कि मेरा देश पहले है, बाद में मेरा परिवार। और मैं धन्य है वो भारत की नारियां, वो वीरांगनाएं। यहाँ शहीदों की विधवाएं नहीं होती, यहाँ शहीदों की पत्नी वीरांगनाएं कहलाती है। और ऐसी वीरांगनाएं केवल भारत में ही पैदा होती है, जो अपने पति के लिए जी जान न्यौछावर कर देती है। उनका पति सीमा पर शहीद है या सीमा पर तैनात है और वो घर में रहकर ईश्वर की आराधना कर रही हैं कि देश सुरक्षित, उनका परिवार का लाल सुरक्षित, उनका सुहाग सुरक्षित, उनका सिंदूर सुरक्षित। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो एक परंपरा रही है मैत्री की और विश्व बंधुत्व की, उसको रखते हुए वो हमेशा अंदर से मजबूत रहता है।
कि उसके समाज की, उसके देश की जो अखंडता, एकता टूटने न पाए। भारत के साथ अन्य देशों के, जैसा कि हमेशा से कहा जाता है और आज भी कहा जा रहा है, कि भारत मतभेद तो हो सकता है परंतु मनभेद कभी नहीं चाहता। परंतु भारत के साथ यही व्यवहार, दोगला व्यवहार हमारे देश, पड़ोसी देश कर रहे हैं। विश्वासघात कर रहे हैं, चोरी छुपे आकर हमला करते हैं, सीमा को लांघते हैं। तो फिर मेरे देश का सैनिक, मेरे देश का लाल कमजोर तो नहीं है? वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है परंतु अपने देश की सीमा में प्रवेश सामने पड़ोसी देश के सैनिकों को नहीं करने देता। तो ऐसे उन देश के शहीदों को, देश के सैनिकों को मैं परमपिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको शक्ति दे, उस शक्ति के बलबूते पर वो देश की रक्षा कर सकें और इस देश की एकता और संप्रभुता और अखंडता बनी रहे, कायम रहे। जय हिंद, जय भारत।